गुड मॉर्निंग क्लास। आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन इस चैनल सुविधा में आपका स्वागत है। कक्षा 12 लेसन नंबर 2 अर्थशास्त्र में आज हम उपभोक्ता संतुलन पर विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले हम उपभोक्ता और संतुलन इन दो शब्दों पर चर्चा करेंगे। अर्थ बताएंगे कि उपभोक्ता है क्या और संतुलन क्या है। अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे घरेलू बोलचाल की भाषा में नहीं होते। बच्चे कहते हैं कि अर्थशास्त्र कठिन है, लेकिन नहीं, ये शब्द थोड़े से कठिन होते हैं। आइए इन्हीं को पहले हम सॉल्यूशन कर लें। उपभोक्ता वो होता है जो किसी वस्तु का इस्तेमाल करता है। जैसे हम इस ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उपभोग कर रहे हैं, तो हम उपभोक्ता हुए। इस व्हाइट बोर्ड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका उपभोग करने वाले हम हैं, तो हम उपभोक्ता हुए। इसीलिए इसे उपभोक्ता कहा जाता है क्योंकि वो खुद उन चीजों का लाभ भोगता है या उठाता है। अगला शब्द है संतुलन। संतुलन का मतलब होता है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजें अधिक चाहिए और कभी कभी ऐसा होता है कि चीजें नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए सर दर्द की दवाई हमें केवल तब चाहिए जब सर दर्द होता है। अगर वो गोली फ्री में भी मिलती है और सर दर्द नहीं है तो हम उसे कभी नहीं लेंगे। यही हमारा संतुलन है कि हम केवल उन्हीं चीजों को उसी समय इस्तेमाल करते हैं जब वे हमारे किसी काम आने के लिए होती है। तो इन्हीं का हम उपभोक्ता संतुलन में अध्ययन करेंगे। दूसरा शब्द आता उपयोगिता। उपभोक्ता हुआ वो व्यक्ति जो उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है। और उपयोगिता क्या हुई, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये एक शब्द तुष्ट गुण से जुड़ा हुआ है। और तुष्ट गुण का अर्थ होता है इच्छा की संतुष्टि होना। इच्छाएं पूरे दिन में, पूरे जीवन भर हजार लाख कई एक हो सकती हैं, और उनसे जब हम संतुष्ट हो जाते हैं, अंदर का हमारा मन भर जाता है इस्तेमाल करते करते, तो वो उपयोगिता या तुष्ट गुण कहलाता है। जैसे ये पेन, इसके अंदर उपयोगिता छिपी हुई है, लेकिन तब तक जब तक इसके अंदर स्याही रहेगी। स्याही में उपभोक्ता छिपी हुई है जब तक वो शीशे में रहेगी। तो इसी तरीके से हर चीज को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है वो उपयोगिता कहलाती है। हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर उपयोगिता या तुष्ट गुण या इच्छाओं को संतुष्ट करने का गुण छिपा रहता है। आप इस समय हीटर नहीं जलाएंगे, आप इस समय केवल एसी चलाएंगे, और जाड़ों के दिनों में आप एसी नहीं चलाएंगे क्योंकि उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। हमें जिस समय विशेष परिस्थितियों में जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी चीज का हम उपभोग करते हैं, और उपयोगिता का हम इच्छा की संतुष्टि के लिए प्रयोग करते रहते हैं। इसी चीज को मार्शल महोदय ने और थॉमस महोदय ने बताया है कि जब हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है या स्पष्ट है कि उस चीज के अंदर कोई ना कोई उपयोगिता जरूर रही होगी। जैसे ये अर्थशास्त्र की पुस्तक, इसके अंदर अर्थशास्त्र पढ़ने की पूरी क्षमता है। इसके अंदर वो गुण है, तो इसका गुण ही क्या कहलाएगा, उपयोगिता कहलाएगी। अगर ये गुण नहीं होता इस पुस्तक में या इस विषय में तो हम आपको क्यों पढ़ाते। इसी तरीके से अगला पॉइंट आता है उपयोगिता के मापक। वे दृष्टिकोण, वे नजरिया कौन कौन से हैं जिन पर हम उपयोगिता को माप सकते हैं। पहला है गणना, जिसकी हम काउंटिंग कर सकें, गिन सकें। और दूसरा है क्रम, कि हर चीज को हम जो का तो इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो चीज हमारे काम की होती है उसे हम क्रम से लगाकर आगे की ओर बढ़कर घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में या रुके हुए स्थिर क्रम में हम इस्तेमाल करते जाते हैं। अगला आता है उपयोगिता का मापन। उपयोगिता मापी कैसे जाए, ये भी एक जटिल समस्या है जो इस लेसन के माध्यम से आपको बताई जाती है कि कुल तुष्टिगुण क्या है। कुल तुष्टिगुण कौन सा हुआ कि हम चीजों का लास्ट तक किस चीज का प्रयोग कहां कहां तक करते चले जाएंगे, ये हमारा कुल तुष्टिगुण हुआ कि टोटल जाकर हमने किस चीज का इस्तेमाल किया। और सीमांत क्या हुआ
कि कहां पर जाकर हमारी उपयोगिता या हमारा उपभोग तुष्ट गुण समाप्त हो गया, वो हमारा हो जाएगा, सीमा का अंत हो गया, या इसके बाद हम कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति एक थाली में भोजन करता है, उसमें 4 रोटियां रखी हुई हैं, रोटियां थाली में हैं और भोजन की भूख उसके शरीर में है। वो जैसे जैसे रोटियां खाता जाता है, थाली से रोटियां घटती जाती हैं और पेट की भूख संतुष्ट होती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है कि भूख पूरी मिट जाती है, क्योंकि 4 रोटियां पेट में चली गई, तो पेट में संतुष्टि हो जाती है 100% और थाली पूरी की पूरी तरीके से खाली हो जाती है। ये हमारे तुष्ट गुण धनात्मक और ऋणात्मक रूप में हो सकते हैं। शुरू में ये बढ़ते हुए और बाद में शून्यात्मक रुक जाते हैं, और इसके बाद में अगर हम उन चीजों का हद से ज्यादा प्रयोग करते हैं तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं और ऋणात्मक हो जाती है। तो इस तरीके से उपभोक्ता संतुलन, ये लेसन आप और ध्यान से पढ़िए, हमसे जुड़े रहिए। कोई जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करते रहिए। दैट्स ऑल।